इस 8 को इस 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, हमारे पास 40 आता है। 40 के पेयर्स ढूंढें और यहाँ माइनस का साइन है तो सब्ट्रैक्ट होने के बाद 6 आना चाहिए। 8 5 ज़ार 40 होता है, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास 6 नहीं आ रहा। 10 4 ज़ार 40 होता है और सब्ट्रैक्ट करने से 6 आ रहा है, तो ये आपका पेयर है। बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन लगेगा, तो प्लस 10x माइनस 4x और आगे ये माइनस 5x स्क्वायर। यह आपका 2 का टेबल है, तो 2 कॉमन निकाल लें, 4 प्लस 5x हो जाएगा। इन दोनों में नेगेटिव साइन भी कॉमन आ रहा है और x भी एक x भी कॉमन है, तो माइनस x आपने कॉमन निकाल लिया। 4 प्लस 5x आपके पास यहाँ बचेगा। ओवरऑल आपके पास 4 प्लस 5x दोनों जगहों पे कॉमन है। बाकी क्या बचा? 2 माइनस x। 3 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें 24 आता है। 24 के आपने पेयर्स ढूंढने हैं, 6 4 ज़ार होता है और यही पेयर आपका सही है, क्योंकि प्लस साइन आ रहा है कांस्टेंट के साथ भी और आपका जो कोफिशिएंट है उसके साथ भी। तो जब दोनों तरफ प्लस का साइन हो या दोनों तरफ नेगेटिव साइन हो, दोनों के साथ होना ज़रूरी है, तब आप हमेशा अपने पेयर्स को ऐड करके चेक करेंगे। तो 6 और 4 ऐड होके 10 बनते हैं, जो कि हमारा रिक्वायर्ड है। लेकिन यहाँ आपके पास माइनस 10 आ रहा है, तो आप सिंपल साइन चेंज कर देंगे, -6 -4। लेकिन हो अभी भी ये ऐड ही रहे, तो -6u -4u और आगे +8। कॉमन आपके पास 3u कॉमन है, u -2 हो गया। इन दोनों में आपके पास -4 कॉमन है, u -2 हो गए। नीचे आप u -2 ओवरऑल कॉमन निकाल लें, बाकी क्या बचा? 3u -4। 10 है और 12 है, तो 10 और 12 को आपस में मल्टीप्लाई करें, 120 आ जाएगा। 120 की फैक्टराइजेशन देखते हैं, क्योंकि ये बड़ा नंबर है, इसको आप फ़ौरन तो नहीं देख सकते कि कितने टेबल्स के अंदर आता है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जब बड़े नंबर्स होते हैं जिनको आपको ना पता हो कि किस किस टेबल में आते हैं और आप फ़ौरन ना डिटेक्ट कर सकें, तो तब आप इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। बीच में माइनस का साइन है, यानी कि सब्ट्रैक्ट होने के बाद आपके पास क्या बनना चाहिए? -7 बनना चाहिए। तो इन नंबर्स को एक साइड कर दें, इनको कर दें 15 8 हो गया और यही बन गया पेयर। मैंने इन 3 नंबर्स को एक साथ लिख दिया, 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 ये लिखा मैंने, और इन दो नंबर्स को 3 5 ज़ार 15 इधर लिख दिया। तो और यही आपके पेयर्स बन गए, क्योंकि 15 और 8 को सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास 7 आता है। अब यहाँ माइनस का साइन है, तो बड़ी वैल्यू के साथ आपने माइनस का साइन लगाना, यानी कि -15x +8x -12। अब ये आपके पास 5 का टेबल है, 10 15, तो 5x आप कॉमन निकाल लें, बाकी क्या बचेगा? 2x -3। ये आपके पास 4 का टेबल है, तो 4 कॉमन निकाल लें, तो यहाँ भी 2x -3 ही बचेगा। ओवरऑल कॉमन आपके पास क्या है? 2x -3। बाकी क्या बचा? 5x + 4। ये आपका आंसर आ गया। 5 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 60 आ जाता है। 60 के पेयर्स चलें ढूंढ लेते हैं, 30 15 5 एंड 5। प्लस का साइन है दोनों के साथ, कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट के साथ, दोनों के साथ पॉजिटिव साइन है, तो आपने ऐड करना है जो भी आपके पेयर्स आएंगे। 4 15
तो पहला पेयर मैंने निकाला है 415, लेकिन इनको ऐड करने से आपके पास 32 नहीं बन रहा, तो ये तो पेयर नहीं हुआ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनको 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, वो भी नहीं बन रहा, 5 3 1, इनको मैं एक साथ कर रहा हूँ, 3 नंबर्स को और इसको अकेला। 5 3 ज़ार 15, 15 2 ज़ार 30, और ये जो नंबर है ये अलग। तो ये आपके पास अब पेयर बन रहा है, 30 और 2 ऐड होकर 32 बनाते हैं। लेकिन यहाँ में क्या चाहिए, -32, यानी कि दोनों के साथ माइनस के साइन आएंगे। इन दोनों में नंबर्स तो कॉमन है नहीं, x ही कॉमन है, तो x को बाहर निकाल लें। 5x - 2, इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, 6 6 6 कॉमन है, -6। 5x - 2, 5x - 2 ओवरऑल कॉमन है, बाहर निकाल लें। बाकी क्या बचा, x - 6, तो ये आपका आंसर। इस कोफिशिएंट को आपने इस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है पहले। तो रेडिकल्स का हमने पढ़ा हुआ था मल्टीप्लिकेशन, इसको मैं आपको अलग से मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ। यानी कि 4 स्क्वायर रूट 3 को आपने मल्टीप्लाई करना है 2 स्क्वायर रूट 3 के साथ। तो नंबर्स जो होते हैं आपके पास उनको आपने अलग से मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि 4 2 ज़ार आपके पास हो जाएगा 8, और ये जो हैं स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3, ये आपके पास दो नंबर्स हैं एक तरह के और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उसको आप क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3, 8 3 ज़ार 24। तो बेसिकली इनको मल्टीप्लाई करने से आपके पास 24 आ रहा है। बाकी काम आसान है, 24 आ रहा है तो आपने पेयर ढूंढने 24 के। 6 4 ज़ार 8 3 ज़ार, यहाँ नेगेटिव साइन है, तो आपको पता है कि सब्ट्रैक्शन होनी चाहिए। सब्ट्रैक्शन होने के बाद क्या आंसर आना चाहिए, 5, वो इसके अंदर आ रहा है, इस पेयर में आ रहा है। 8 3 ज़ार 8 - 3 5, तो आपको पेयर भी मिल गए। प्लस है तो बड़ी वैल्यू के साथ पॉजिटिव साइन, प्लस 8x - 3x - 2 स्क्वायर रूट 3। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 4x, बाकी क्या बचेगा, स्क्वायर रूट 3x, और 8 कहाँ आता है, 4 के टेबल में 2 पे, तो +2। इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं, सिवाय नेगेटिव साइन के। तो नेगेटिव साइन आपने कॉमन निकाल लेना है, तो इन सब वैल्यूज़ के साइन पॉजिटिव हो जाएंगे। अब यहाँ आप एक चीज़ नोट करेंगे कि आपकी इसी स्टेप के अंदर एक गलती हुई है और आपके मैच नहीं हो रहे नंबर्स। ये डिफरेंट नंबर है, यहाँ डिफरेंट नंबर है। तो इसका आसान तरीका ये होता है कि आप इसको देखें, यहाँ 2 है ना, 2 के साथ कुछ भी नहीं है, यहाँ 2 के साथ क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट 3 आ रहा है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि इधर कुछ ना हो, इस 2 के साथ ये चीज़ ना हो, तो मुझे यही चीज़ जो आप चाहते हैं ना कि नहीं होनी चाहिए, वही चीज़ आप कॉमन निकाल लें। मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में कर रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये जो स्क्वायर रूट 3 है ना, यही मैं कॉमन निकाल रहा हूँ। अब आप सोच रहे हो कि स्क्वायर रूट 3 चले इधर से निकल गया तो नहीं बचा, तो इधर क्यों आया,
क्योंकि स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 आपके पास 3 होता है। ये देख, स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास 3 आ जाएगा। तो बेसिकली इसको इस फॉर्म में लिखने का मकसद क्या होता है कि ये चीज़ आपकी इससे मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 3 आएगा। तो तभी मुझे यहाँ स्क्वायर रूट 3 लिखना पड़ा, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई होकर इसको 3 लेके जाएंगे। और अगर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि कैसे होना है, तो आप सिंपली ये जो चीज़ लिखी हुई है ना, ये इसको एज इट इज़ इधर लिख सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि आपको पता होना चाहिए कि कॉमन क्या निकलना है। अब स्क्वायर रूट 3x+2 कॉमन आ गया ओवरऑल, बाकी क्या बचा 4x माइनस स्क्वायर रूट 3।